नमस्कार मुकेश बालयोगी जी, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ, स्टेट मेरा दिल्ली से। नमस्ते। नमस्ते संजीव जी। मुकेश जी, तेज प्रताप यादव जो जी। नेताओं से ज्यादा बाकी कामों के लिए, नेतागिरी से ज्यादा और कामों के लिए चर्चा में रहते हैं, है ना। जी। कभी जी। दूसरी शादी, कभी पहली शादी, कभी उस गर्लफ्रेंड के साथ, ये तमाशा चल रहा है उनका। जी। जी। अब जी। उन्होंने एक पत्ता फेंका है, और वो ये है कि उन्होंने 4-5 छुटभइये गली कूचे के दल उठाए हैं और बताया है कि हम सब मिलके लड़ेंगे और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे। जी। क्या इसमें कहीं दम लग रहा है, या सब हवा में है? अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, बिहार विधानसभा 2025 के। बिल्कुल सही कहा आपने संजीव जी। तेज प्रताप की ये उसी तरह की कोशिश है कि किसी तरह से सेंटर स्टेज में बने रहें। यानी राजनीति का जो सेंटर स्टेज होता है कि कम से कम ऐसी स्थिति रहे कि आप मुझसे प्यार भी कर सकते हैं और नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये नजरअंदाज नहीं करे, बस केवल उस भूमिका में तेज प्रताप रहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार भी बिहार में 6 गठबंधनों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 2 को छोड़ दिया जाए तो यूपीए और एनडीए को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 गठबंधनों को एक भी सीट, ये 3 गठबंधनों को एक भी सीट नहीं आई। एक गठबंधन जिसमें एमआईएम शामिल थी, उनके 4-5 विधायक जीत गए थे, जो बाद में उनमें से 5 में से 4 राजद में चले गए। तेज प्रताप यादव की भी जो कोशिश है वो लगभग इसी तरीके से है कि वह कम से कम अपने आप को बता सकें कि वो परिवार से अलग हटकर भी एक प्रभावी राजनीतिक भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। आपको यहाँ संजीव जी मैं यह भी बता दूं कि तेज प्रताप का दुखड़ा यह नहीं है कि राजनीति में वो किनारे हो गए हैं, जी। या फिर इस बार वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं। तेज प्रताप जिस भावनात्मक संकट से, जिस साइकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो ये है कि राजनीति में किनारे करने की कोशिश तो पिछले 10-15 साल से उनसे की जा रही है। उन्होंने एक किसी यूट्यूब कहीं पर उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि मुझे घर में बंधक बनाकर रखा गया। मेरे परिवार में यह कोशिश होती रही कि मेरा छोटा भाई तेज प्रताप का नेतृत्व उभारा जाए, और मुझे इस तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश हुई, इस तरीके से चित्रित करने की कोशिश हुई कि मैं हंसोर टाइप का व्यक्ति हूं, मैं गंभीर नहीं हूं, मैं मानसिक दृष्टि से बहुत परिपक्व नहीं हूं। ये साबित करने की कोशिश की गई, और कई बार यहां तक मेरे साथ किया गया कि कोई राजनीतिक नेता या कोई इस तरह के बड़े लोग अगर हमारे घर पर आते थे तो कोशिश किया जाता था कि मुझे घर के अंदर ही रखने का, और मेरे भाई को सामने लाया जाता था। और मतलब अब यहाँ झगड़ा जो है, जो चक्रव्यूह की रचना की गई है, जी, उसमें जो परिवार के अंदर जो चक्रव्यूह है, घमासान मचा हुआ, लालू यादव, मचा राबड़ हुआ है। यादव और तेज प्रताप और तेजस्वी, ये आपस में मतलब इनका ही इतना झंझट पैदा हो गया है कि उसमें अपना अस्तित्व बनाए और बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाहर की, बिहार की राजनीति तो बाद में है, तेज प्रताप के लिए गलत तो नहीं हम सोच रहे हैं? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि तेज प्रताप के परिवार के अंदर घमासान मचा हुआ है, और तेज प्रताप को कहीं ना कहीं ये दुख साल रहा है कि मेरा भाई 9th पास है, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, या इसके बावजूद मुझे पिछले 15 साल से प्लानिंग वे में मेरे परिवार ने राजनीति में एक बैक बेंचर बनाया, और आखिरकार मुझे परिवार से निकाल दिया गया। जहां तक लव स्टोरी और बहुत सारी ये जो रोमांस की कहानियां हैं, तो तेज प्रताप से कम तेजस्वी यादव की भी नहीं रही है। तरह तरह के फोटो, दिल्ली के बियर बार में फोटो, तरह तरह के डांसर के साथ फोटो तेजस्वी यादव के भी खूब वायरल हुए हैं। तो तेज प्रताप का कहना है कि आखिर उस समय तेजस्वी को तो इस तरह की तरीके से परिवार से बहिष्कृत नहीं किया गया, मुझे क्यों? तो ये उन्हें लग रहा है कि एक साजिश के तहत, जिसके लिए वह गुनहगार अपने पिता को भी मानते हैं, उनके पिता उन्हें कहीं ना, वो नाम नहीं लेते हैं उन्हें, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पिता भी इस साजिश के हिस्सेदार थे, और किसी कारण, जैसे होता है कि माता पिता की अगर 2 संतानें हैं तो किसी एक की ओर झुकाव हो जाता है, तो तेजस्वी की ओर झुकाव के कारण मेरे पिताजी ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, ऐसा तेज प्रताप को लगता है। वो संकेत भी देते हैं, कई इंटरव्यू में भी वो इस तरह का संकेत दे चुके हैं। अभी उनके लिए जो सबसे बड़ा संकट था, कल रक्षाबंधन को, उनकी 7 बहनें हैं, उनकी 2 बहनें राजनीति में हैं, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। जी। तो जो राजनीति में दोनों बहनें हैं, उन्होंने तेज प्रताप को कल राखी तक नहीं बांधी है। जो 5 बहनें जो राजनीति में नहीं है, उन्होंने केवल तेज प्रताप यादव को राखी बांधी है। तो इस तरह से लग रहा है कि परिवार का राजनीतिक गुट और परिवार का गैर राजनीतिक गुट, इस दोनों में एक लालू फैमिली में एक विभाजन रेखा पूरी तरह से दिख रही है। और
परिवार का जो गैर राजनीतिक गुट है वो तेज प्रताप यादव के साथ है, जो राजनीतिक गुट है वो तेजस्वी के साथ है। मतलब आप ये इसलिए कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव राजदा के भीतर जो कुछ चल रहा है उनके परिवार में, तो वो जो कुरुक्षेत्र का रण जो बना हुआ है, रणभूमि, वो इनका अपना घर ही बना हुआ है। यहाँ कौरवों की जरूरत नहीं है, यहाँ अर्जुन की जरूरत नहीं है, यहाँ कृष्ण की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कौरव आपस में ही लड़ मर रहे हैं, आप ये कहेंगे? बिल्कुल, और ये आपस में लड़ मर करके कट रहे हैं, ये पूरी तरह से सामने आ चुका है। अब तेज प्रताप के सामने विकल्प है कि उसमें वह जो परिवार में जो सियासत की विरासत की हिस्सेदारी है वह तेज प्रताप को मिलने नहीं जा रही है। तो ये अपनी संभावनाओं की क्षितिज को थोड़ा व्यापक करके देख रहे हैं कि कम से कम 4-5 छोटी पार्टियों को या लोगों को लेकर के वो किसी तरह से लाइमलाइट में बने, थोड़ा बड़े कैनवस पर आए, जो इस बहाने भी कम से कम दूसरी पार्टियां जो स्थापित पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर दूसरी कोई भी पार्टियां, इस लोभ में कि लालू की विरासत का एक और दावेदार हम कम से कम सियासत में खड़ा कर दे, हमसे हाथ मिला ले। अभी इनकी रणनीति तेज प्रताप की इसी बार्गेनिंग को लेकर के चल रही है, और ये जो 5 पार्टियों का गठबंधन बनाने की जो कवायद है वो लगभग वही है। शुक्रिया मुकेश बालयोगी जी, इस मुद्दे पे बात करने के लिए कि लालू राबड़ी के घर में संग्राम अपने आप में चल रहा है। विपक्षी दलों को या नीतीश कुमार, भाजपा, कांग्रेस, इन सबको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है अगर लालू के परिवार को नीचा दिखाने की कोशिशें जो चल रही हैं वो आइंदा कामयाब भी हो जाएंगी, बहुत बिना कोई मेहनत की, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही। शुक्रिया मुकेश बालयोगी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।